जिंदगी जब इस तरह बदलती, इतनी टूट फूट होती, तो सब कुछ बदल जाता है, मिजाज भी और एहसास भी, यहाँ तक कि इंसान की खुद की तस्वीर भी। दुख भी होता है और कभी कभी गुस्सा भी आता है। जर्मन हमला आवरों ने इंग्लिस्तान पर फजाई जंग शुरू की है, जिसे बैटल ऑफ ब्रिटेन कहा गया है। ऑल इंडिया रेडियो से बस इतना ही। आइए सुनते हैं कानन देवी की आवाज में ये गीत। We have no connection with this war. Exactly, we do not. Have we had the cards printed yet, darling? I can do it, Mum. I want to change the date to earlier. But why? My dear child, if this war continues, it can spread to the English colonies. And, darling, I remember the last war. ये मेयर साहब है, आइए मैं आपको मिलवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। Oh, hi. ये मेयर साहब है, मेरे वालिद के बहुत अच्छे दोस्त, और अंकल ये शिफान है। Hello. मैं शफान अहमद खान इसी इलाके का हूँ। इस बार 5 साल बाद लंदन से आया हूँ। जर्नलिज्म में मास्टर्स किया मैंने। तुम फ्लोरेंस के दोस्त हो ना? जी नहीं, मैं फ्लोरेंस के होने वाले हस्बैंड अहमद का दोस्त हूँ। खैर, अब तो सभी का दोस्त हूँ। Have a seat, please. फ्लोरेंस की वालदा से मैंने वादा किया था कि उनकी बेटी की शादी हम अपनी और उनकी रिवायात के मुताबिक बड़ी धूमधाम से कराएंगे। That's good. ये स्केच, ये सामने दरख्त पर आसमानी बिजली गिरी थी, उसी को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। बस एक वक्त गुजारी है। यूरोप वगैरह में हालात इतने ख़राब हैं कि यहाँ भी बहुत सी तब्दीलियाँ आ रही हैं। मीटिंग्स वगैरह से फुर्सत ही नहीं मिलती। हालांकि हमारा इन झगड़ों से क्या ताल्लुक? ठीक कह रहे हैं, हमारा कोई ताल्लुक तो नहीं है, लेकिन वो हुक्मरान जबरदस्ती काम करवाते हैं, तंग करते हैं। यंग जनरेशन बड़ी मुश्किल से काबू में आती है। चलो अंदर, मुझे भी कुछ खिदमत का मौका दो। बहुत शुक्रिया। इस वक्त तो हॉर्स राइडिंग के सबक का वक्त हो रहा है, क्योंकि मैडम ने सिर्फ 1 घंटा दिया है दिन में मुझे। फिर भी मैंने इनसे वादा किया है कि 1 हफ्ते में इन्हें एक्सपर्ट बना दूंगा। बेटा, राइडिंग बहुत आसान होती है, सिर्फ उसके कुछ असूल होते हैं। घोड़े को अपना दोस्त समझो, हिम्मत मत हारना। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू अंकल। टेक केयर। हेलो। ओह, पहुंच गई। अरे वफा का फोन है, खैरियत से पहुंच गई? वाह वाह, पूरे एयरपोर्ट पे तो फूल ही फूल बिखर गए होंगे। साहिब भाई लेने आए थे ना? भैया की खैरियत पूछो, साहिब का पता करो कि खैरियत से है। कैसी अजीब बातें कर रही है।
मेरी जो लिस्ट है ना उसका बहुत ख्याल रखना, जितनी चीजें उसमें से मिल सके ना वो जरूर लेकर आनी है। चलो अपना बहुत ख्याल रखना, ठीक है? अल्लाह हाफिज। जी मैं अंदर आ जाऊं? आ जाओ। वक्त क्या हुआ है? जी 2 बजे हैं। अच्छा, आतिशदान में थोड़ी लकड़ियां और डाल जाओ और पानी भी रख दो। जी पानी तो रखा है, मैं लकड़ियाँ और डाल देती हूँ आतिशदान में। जिंदगी जब इस तरह बदलती, इतनी टूट फूट होती, तो सब कुछ बदल जाता है, मिजाज भी और एहसास भी। यहाँ तक कि इंसान की खुद की तस्वीर भी। दुख भी होता है और कभी कभी गुस्सा भी आता है। वही गीत जो कुछ माना वही राग जो सुख के अभी अभी मगरबी मुमास से खबर मिली है कि जर्मन हमलावरों ने पूरे यूरोप को लपेट में ले लिया है और ये जंग इंग्लिस्तान तक पहुंच गई है। जर्मन हमलावरों ने इंग्लिस्तान पर फजाई जंग शुरू की है जिसे बैटल ऑफ ब्रिटेन कहा गया है। ऑल इंडिया रेडियो से बस इतना ही। आइए सुनते हैं कानन देवी की आवाज में ये गीत। We have no connection with this war. Exactly, we do not. Have you had the cards printed yet, darling? Gonna do it, Mum. I want to change the date to earlier. But why? My dear child, if this war continues, it can spread to the English colonies. And darling, I remember the last war. लॉरेंस बहुत परेशान है। इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? जंग कोई इस इलाके में तो नहीं हो रही। शादी इतनी करीब है और बार बार अहमद को मीटिंग्स के लिए जाना पड़ता है। बड़े अनसर्टन हालात है। सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम सिर्फ लॉरेंस को तसल्ली देती हो। तसल्ली कैसे दूं? वो इतनी घबराई हुई है। वैसे तैयारी मुकम्मल है। हाँ तो ठीक है ना, 1 हफ्ते के बाद निकाह हो जाएगा और उसके 1 हफ्ते के बाद मामा की ख्वाहिश के मुताबिक चर्च में बैठे। वैसे लोग कह रहे हैं कि यहाँ से भी फोर्सेस को ईस्टर्न फ्रंट पे भिजवाया जाएगा। अभी बड़े बड़े शहरों में बहुत सी फौज पड़ी, पहले वहां से लोगों को भेजा जाएगा। और अहमद तो छुट्टियों पे है, उसका कोई चांस नहीं है। देखो तुम खुश रहो, तभी फ्लोरेंस खुश हुई। वैसे मेहंदी कब है? परसों। हाँ तो ठीक है, मेहंदी हम जरा रिवायती अंदाज में करेंगे, गाना बजाना ढोल धमाका, फ्लोरेंस सब कुछ भूल जाएगी। और एक और बात बताओ, अहमद जरा भी परेशान है। चल
क्या हुआ अम्मा? ऐसे क्या देख रही है तू? बेटा, तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए हो? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि मुझे क्या बीमारी है? इस बीमारी से भला आज तक कोई ठीक हुआ है जो मैं हो जाती? इससे तो अच्छा था कि अपने घर में एक कोने में पड़ी रहती और उधर ही खत्म हो जाती। यहाँ तो सारे अजनबी चेहरे हैं, दिन रात दवाइयाँ हैं, टीके हैं। बेटा, मुझे यहाँ से ले चलो मुझे यहाँ से। ले चलूंगा तुझे घर। अब भला ये तुझे किसने कहा है कि यहाँ कोई अच्छा नहीं होता? अगर यहाँ कोई अच्छा नहीं होता तो इतना बड़ा हॉस्पिटल क्यों बनाते? बल्कि मेरी तो डॉक्टर साहब से भी बात हुई है। उन्होंने कहा है कि अगर इस बीमारी का शुरू में इलाज हो जाए ना तो सब ठीक हो जाते और तू भी ठीक हो जाएगी, समझी? परेशान मत हो। नहीं बेटा, मैं जानती हूँ मेरा आखिरी वक्त आ गया है। ना अम्मा, ऐसा कहना भी मत, वरना मेरा क्या होगा? मुझे पाले पोसेगा कौन? मेरा ख्याल कौन रखेगा? मैं तो भूखा मर जाऊंगा। अपने दिल से ये ख्याल निकाल दे कि तू नहीं रहने वाली। हाँ, और अम्मा, वो कंगनों वाली ने भी तो आना है, उसने तेरी खिदमत करनी है। अजीब बात कर रही है तू। कोई अच्छी सी लड़की देखती तो मैं तुम्हारी शादी करवा ही देती। कोई तो होता ना तेरी देखभाल को। रहने दो अम्मा, बस मुझे नहीं चाहिए कोई अच्छी सी लड़की। मेरी तो अच्छी सी लड़की है ना, तू कम से कम देखी वाली तो है। कोई और होगी पता नहीं क्या करती। अच्छा बस तू जल्दी से ये यखनी पी ले, गरम गरम, ये तेरे लिए बहुत अच्छी है। मैं चली गई तो तेरा क्या होगा? तू कैसे अपनी जिंदगी गुजारेगा? अम्मा, ऐसा करना भी मत, अच्छा? वरना मैं तो पागल हो जाऊंगा। बस अब ये गरम गरम यखनी पी ले। हाँ, जल्दी ठीक हो जाएगी तू। चल आगे हो जा। ये क्या है? मुझे नहीं खाना ये फल। कॉफी लेकर आओ। जी, नाश्ता तैयार होने में अभी वक्त है, कब तक आप ये खा लूं? बच्ची हूं मैं, हटाओ इसे। कॉफी लेकर आओ। जी। मेरे मिजाज के खिलाफ अगर कोई बात करोगी तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। जी। ये खत ले जाओ और लेटर बॉक्स में अभी डाल कर आओ। जी, मैं आज ही लेटर बॉक्स में डाल दूँ। रास्ता रफीक से या चौकीदार से पूछ लेना। जी। आपने तो मेरे अंदाजे से जल्दी बहुत अच्छी हॉर्स राइडिंग सीख ली। आप बहुत अच्छे इंस्ट्रक्टर हैं शायद इसलिए, या फिर ये वजह हो सकती है कि अब मैं आसानी से घर से निकल आती हूँ। इस तरह जंगलों में घूमते हुए बड़ा सुकून मिलता है। वैसे घर में क्या मुश्किल है? मुश्किल तो कुछ नहीं, लेकिन हमारी हाउस कीपर मैरी जो मम्मी से बेहद प्यार करती है और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। जब से मैंने राइडिंग शुरू की है उनका मिजाज हमेशा खराब रहता है। पर आपसे खफा रहने की वजह? ये एक बहुत लंबी कहानी है और तकलीफ दे भी। मुझे कहानियां सुनने का शौक। आप मेरी कहानी अपनी कहानियों में मत लिख दीजिएगा। बिल्कुल नहीं, सुनकर दिल के किसी तहखाने में रख दूंगा।
आप फिक्र ना करें। मेरी मम्मी के मायके से आई थी, उनका बहुत ख्याल रखती थी। बाबा की ख्वाहिश थी कि उनका एक बेटा हो, इतनी सारी जायदाद का वारिस जो चाहिए था, लेकिन खुदा की मर्जी और मैं आ गई। उसके बाद बाबा ने ना मम्मी की शक्ल देखी ना मेरी। मेरी का ख्याल है कि ये सारा कसूर मेरा है। वो मुझे कभी मम्मी के पास जाने नहीं देती थी। मुझे तो गुलजान ने पाला है। जब मैं 5-6 साल की थी तो मम्मी का इंतकाल हो गया। फिर बाबा ने मुझे फूफी की तरफ भेज दिया। वहाँ मुझे बहुत प्यार मिला। 16 साल में उनके पास रही, पढ़ा लिखा। फिर एक दिन वो भी ख़त्म हो गए। बाबा बाहर चले गए। उनने दूसरी शादी कर ली। उनके 2 बेटे भी हुए, लेकिन बड़े होकर उन दोनों ने बाबा को छोड़ दिया। दूसरी बीवी ने भी तलाक ले ली और उन लोगों ने बाबा का सारा पैसा ले लिया। अब बाबा मुझे याद करते हैं, मुझे प्यार करते हैं, खत लिखते हैं, आने का भी कहते हैं। जो कुछ हुआ सही या गलत, मुझे उनसे प्यार है। मेरे लिए अब वही तो रह गए हैं। नहीं, और लोग भी होंगे आसपास, आपने गौर नहीं। चले अब चलते हैं, फ्लोरेंस इंतजार कर रही होगी। आपका इंतजार क्यों कर रही होंगी? जिसका इंतजार है वो तो वहीं बैठा होगा। क्या मतलब? चलें, लेकिन आपके वालिद कब आ रहे हैं? मैंने बाबा को लिखा है कि वो फ्लोरेंस की शादी पर आ जाए। उन्हें वादा तो किया है। बहुत अच्छी बात है कि वो आ रहे हैं। क्या मतलब क्या? चले यहाँ पे रेस लगाते हैं। नहीं, अभी मुझे इतनी प्रैक्टिस नहीं है। आप मुझे हरा देंगे। नहीं, मैं कभी आपको हारने नहीं दूंगा। आप जानकर मुझे जीतने का मौका देंगे? तेरी मर्जी। चले। जो भी कुछ शाज़म माफ़ कीजिएगा, मैं आपको ना खत लिख सकी, ना ईमेल भेज सकी और ना फ़ोन किया। दरअसल आपने ठीक कहा था, 2 हफ्ते तो कुछ भी नहीं होते। एक हफ्ता गुजर भी गया और आधा दिन घूमने में गुजर जाता है, आधा दिन साहब से बातें करने में। साहिब से 2 साल बाद मिली। पहले बड़ा मस्खरा सा था, अब संजीदा हो गया है। अमेरिकन की तरह प्रैक्टिकल सा हो गया है। हम दोनों में खूब झड़पें हुई। खाला एंजॉय करती रहती हैं और वो अमेरिका की तरह बॉसिंग भी करता है। कॉन्फ्रेंस से आता है तो फिर कोई काम नहीं कर सकती। खाला तक से बात नहीं करने देता। यहाँ मेरी इतनी सहेलियां हैं, लेकिन मजाल है कहीं जाने दे।
कहता है ये 2 हफ्ते सिर्फ मेरे हैं, इसलिए शाज़िम अगर आर्टिकल में देर हो जाए तो समझ लेना ये आपकी कौम की ज़्यादती है। लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि रात को 1-2 बजे के बाद बैठकर लिख लिया करूँ। लिख भी लूँगी, क्योंकि बहरहाल वापस आकर आपको फेस करना है, और बकौल आपके, आपको अपना अखबार बहुत अजीज है। मैं अपनी जान खतरे में नहीं डालना चाहती, इसलिए मेरे आने से पहले मेरा आर्टिकल पहुंच जाएगा। शायद ना पहुंचे तो प्लीज माइंड मत कीजिएगा। दोस्त कभी दोस्तों की खुशियों के रास्तों में नहीं आते। आप खुश रहिए, इन 2 हफ्तों के एक एक लम्हे को एंजॉय कीजिए, मैं काम संभाल लूंगा। अहमद, यार इसे कोरियर करना है। ओहो, यहाँ लड़कों को आने की इजाजत नहीं है। भाई हम अपनी चीजें देखने आए। कौन सी चीजें? भाई समझा करो ना यार। ये जो लड़की मेहंदी लगा रही है, ये किसकी है? ये भरी का सामान भी लड़के वालों की तरफ से आता है। और वैसे अहमद, हमारी और भी बड़ी चीजें हैं यहाँ पे। चलो भाई चलो, लड़कियों मुझे जगह दो, ढोलकी मैं बजाऊंगा। हम ढोलकी बजाएंगे, लाओ भी ढोलकी मुझे दे दो। अहमद आ जाओ यार, हो जाए मेरा। चलो जी, 1 2 3 गो। अम्मा, ये तेरे लिए लेकर आया। तुझे पता है ये फूल कहाँ के हैं? ये हमारे बाग के हैं। मैंने घर के सामने हर जगह फूल ही फूल लगा दिए। जब तू आएगी ना, देख के बहुत खुश होगी। हाँ अम्मा, वो बावर्ची खाने के सामने जो जगह थी ना, उसके सामने मैंने 10 सब्जियां लगाई हैं। अब तो घर का दूध, अंडे, बाहर से कोई चीज लाने की जरूरत ही नहीं। बेटा, मुझे यहाँ से ले चल, मेरा यहाँ बहुत दिल घबराता है। क्यों अम्मा, तेरा दिल क्यों घबराता है? यहाँ इतने सारे लोग तो हैं। क्या तुझे तेरी बकरियां और मुर्गियां तो याद नहीं आ रही? वैसे उनके बारे में फिक्र ना कर, मैं उनका बहुत ख्याल रख रहा हूँ। जब तू आएगी ना, तो उनसे पूछ ले।
अच्छा तू फजूल बातें छोड़, जो मैं कह रही हूँ उसी का मुझे जवाब देना। अम्मा, जब तू ठीक हो जाएगी ना फिर तुझे छुट्टी मिल जाएगी, और वैसे भी डॉक्टर यहाँ बिला वजह किसी को नहीं रखता अम्मा। एक्सक्यूज मी, आप इनके साथ हैं? जी मैं इनका बेटा हूँ। डॉक्टर साहब ने मेडिसिन लिख कर दे दी, ये कल तक प्लीज ला दीजिएगा। जी बहुत बेहतर, बहुत जरूरी है मेडिसिन। थैंक यू। अम्मा मैं ये दवाइयाँ लेकर आता हूँ, ठीक है? मैं भी साथ जाती हूँ। नहीं अम्मा तुम नहीं, मैं आया। तुम सारा सारा नाइट घर नहीं आता है, बॉस को कौन आंसर देगा इसका? इसकी आप फिक्र मत करें, इसका जवाब मैं खुद दूंगी। वैसे भी वो चंद दिनों के बाद आने वाले हैं। तो बॉस आने वाला है यहाँ? क्यों, वो एक्साइल पर तो नहीं है? अपनी मर्जी से गए थे, अपनी मर्जी से आ रहे हैं। आपको खुशी नहीं हुई? क्वेश्चन हमारा खुशी का नहीं है, क्वेश्चन ये है कि बॉस तुमको देखकर खुश होएगा या नहीं। आपको यकीन नहीं है? नो, बिकॉज उनने कभी तुमको आंख उठाकर देखा तक नहीं। आप देखेंगे, आप फिक्र मत करें। बाय द वे मैं फ्लोरेंस की शादी पर जा रही हूँ, वापसी पर देर हो जाएगी। इफ़त भी मेरे साथ आएगी, उसका कमरा आप ठीक करवा दीजिएगा। तुमको इतना तैयार होकर जाना नहीं मानता। You should dress modestly. मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। अभी मेरे बाबा जिंदा है और मैं बड़ी हो चुकी हूँ, अपनी मर्जी की मालिक हूँ। और आइंदा मुझसे इस तरह के सवालात मत कीजिएगा। डॉक्टर ने कहा था कि दवाइयाँ बहुत जरूरी हैं, कल तक चाहिए होंगी। इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा मैं? मुझे माफ कर देना, माँ की दुआएं जरूरी है ना। चल चल ना।
हाँ शहजादे, ये गाय कहाँ गई? अच्छे पैसे मिल रहे थे, बेच दी। वाह वाह वाह, क्या बात है आपकी। और जब चाची जान पूछेंगी तो क्या जवाब दोगे? एक गाय है ना, और कह देंगे कि इस वाली को सांप काट गया। कब तक ऐसा चलेगा? तुझे पता है ना, माँ की दवाइयाँ बहुत महंगी आनी है, और गाय का क्या है यार, मेहनत मजदूरी करके और ले लेंगे, और इस तरह कब तक चलेगा? हाँ, और आजकल तुझे पता है सैनिटोरियम जाने में बहुत टाइम लगता है, कहीं काम भी नहीं लग रहा। चल फिर चलते हैं, दवाई लेकर आते हैं। हाँ यार, वो किसी अंग्रेजी दवाखाने से मिलेंगे। तो वहीं लेकर जा रहा हूँ ना, चलो। हाँ, तैयार हो जाए जरा। फॉलो मी, फॉलो मी। ओ माय स्वीट हार्ट, मुझे देखकर कितना खुश हो रहे हैं। उड़ना चाहते हैं, पिंजरा खोल कर बाहर आना चाहते हैं। कबूतर तो वैसे ही बड़े अमन पसंद परिंदे होते हैं। आप अगर इन्हें आज़ाद कर देंगी तो इधर उधर उड़कर वापस आ जाएंगे। क्या मतलब? अब मेरा मतलब है कि ये कहाँ जाएंगे? अब तो रास्ता भी भूल गए होंगे, ज्यादा दूर जाने की हिम्मत नहीं करेंगे। तुम्हारा मतलब है मैंने इन्हें कैद कर रखा है, इनकी आज़ादी छीन ली है, या इनकी कुदरत परवाज खत्म कर दी है? यही कहना चाह रही हो ना तुम? या ये कि मैं जालिम हूँ? नहीं, वो मैं तो बक बक मत करो। कौन कैद नहीं है? मैं कैद नहीं हूँ इस घर में, तुम कैद नहीं हो, हम सब कैद हैं। जिंदगी यूं ही गुजारना पड़ती है। ये तो सोच समझ नहीं सकते। उनकी बात करो जो सोच समझ सकते हैं, जिनके एहसासात हैं, जिनके जज्बात हैं। और तुम अगर पिंजरा खोल भी दोगी तो 2 कदम नहीं चल सकेंगे, गिर पड़ेंगे। तुम क्यों खड़ी हो यहाँ? जाओ। जाओ यहाँ से। आज से पिंजरों की सफाई, दाना पानी और सब सफाई तुम ही करोगी। सुना तुमने? जी बेगम साहबा, आप खफा ना हो, आपकी तबीयत कैसे बिगड़ जाएगी? मैं सब कुछ कर लूंगी, मैं सब कुछ कर लूंगी। आप बेड नंबर 5 की मरीजा के साथ है ना? जी जी, ये दवाइयाँ लेकर आया था उनके लिए। आई एम सॉरी, अब इनकी जरूरत नहीं है। सुबह उनका इंतकाल हो गया था, हम लोग सुबह से आपको तलाश करवा रहे थे। नहीं सिस्टर, ये नहीं हो सकता। क्या कह रही हैं आप? ये कैसे हो सकता है? सब्र कीजिए, उन्हें निमोनिया हो गया था। डॉक्टर्स ने पूरी कोशिश की कि उन्हें बचाया जा सके, लेकिन शायद उनका वक्त पूरा हो चुका था। अम्मा, नहीं अम्मा, नहीं अम्मा, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। ऐसा मत कर अम्मा, अम्मा ऐसा मत कर। अकेला छोड़ के चली गई अम्मा। अनजान